बच्चों, क्लास 6 का 7th और 9th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन मैंने आपको अलग वीडियो में बताया जिसमें डी से मापना था हमने। तो 7th क्वेश्चन क्या है कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और ऋजु कोण से रिक्त स्थान बनिए। न्यून कोण आपको पता है कौन सा होता है, जो 90 से छोटा हो, यानी 90 से छोटा। और अधिक कोण 90 और 180 के बीच में होता है। जो समकोण होता है 90 डिग्री का और ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें बताना है वह कोण। सबसे पहला है ए पार्ट, जिसका माप एक समकोण से कम है। समकोण मतलब 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से छोटा क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो इसमें आएगा न्यून कोण। उसके बाद अगला है कि वह कोण जिसका माप समकोण से अधिक हो, यानी 90 से अधिक हो। तो 90 से बड़ा जो भी होगा वो क्या होगा, अधिक कोण होगा। अधिक कोण। उसके बाद वह कोण जिसका माप दो समकोण के बराबर हो, यानी दो समकोण के योग के बराबर। दो समकोण मतलब जैसे एक 90 का है और दूसरा भी 90 का, दोनों समकोण और उनके जोड़ के बराबर हो। तो 90 और 90 180 होता है। तो 90 और 90 जोड़ के आता है 180। और दो 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, 180 ऋजु कोण। तो इसमें आएगा ऋजु कोण। उसके बाद है अगला डी पार्ट, यदि दो कोणों के माप का योग समकोण के योग के बराबर हो तो प्रत्येक कोण क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि यदि दो कोणों के माप का योग समकोण के योग के बराबर हो। देखिए, इसको समझिए कि मान ले दो कोण हैं और उन दोनों का जोड़ समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर है। अब देखिए 90 डिग्री के बराबर जोड़ किन का आएगा, जो दोनों तरफ कोण होंगे वो दोनों ही 90 से छोटे लिखे जाएंगे। कोई भी हो, मान लो जैसे 30 और 60 हो, 45 और 45 हो, 45 और 50 हो, इस तरह से दोनों ही कोण ये 90 से छोटे होंगे। तो प्रत्येक कोण डैश होता है और 90 से छोटे को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो प्रत्येक का मतलब है हर एक कोण इन दोनों में से क्या होगा, न्यून कोण होता है। तो इसमें आएगा न्यून कोण। उसके बाद है अगला ई पार्ट। ई पार्ट में हमने क्या करना है कि यदि दो कोणों के माप का योग, अब ऋजु कोण, यहाँ पिछले में था दोनों का जोड़ समकोण, अब है ऋजु कोण, यानी दो कोणों का जोड़ जो है वो कितना आना चाहिए, ऋजु बोलते हैं 180 डिग्री को। तो इनमें से एक कोण न्यून कोण हो। इन्होंने कहा कि एक तो है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण होता है 90 से छोटा। मान लीजिए आपके पास 90 से छोटा कोई भी लिख लो, जैसे मान लो 80 लिख लिया मैंने, न्यून कोण है। अब दोनों का जोड़ 180 तब होगा जब दूसरा 100 होगा, एक 80 और 100। ये जो 100 डिग्री मैंने लिखा है ये क्या होगा, ये अधिक कोण होगा 90 से बड़ा। तो दो कोणों का माप अगर ऋजु कोण यानी 180 के बराबर और उनमें से एक न्यून कोण हो तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा कोण हमेशा अधिक होना चाहिए। तो ये अधिक कोण होना चाहिए। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है हमारा, 8th क्वेश्चन आपका मैंने पिछले वीडियो में कराया हुआ है, डी के साथ कोणों को नापना था उसमें। 9th क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 3 घड़ियां दी हुई हैं, इनमें कोणों के माप बताने हैं। सबसे पहले बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि घड़ी में हर 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर जो है वो 30 डिग्री का कोण होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, 30 डिग्री का। जैसे 12 से 1 तक सुनिए 30 डिग्री, फिर अगला 30, 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 यानी 12 घंटों में पूरा 360 डिग्री होता है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 9 बजे कितना कोण होगा, तो 9 बजे बिल्कुल सीधा आप देखिए, ऐसे बिल्कुल अगर सीधा हो, ऐसे सीधा ऐसे अगर कोई भी कोण वो हमेशा क्या होता है, समकोण होता है सीधा। और बिल्कुल ऐसे हो, बिल्कुल करो ऐसे आमने सामने, वो होता है 180 डिग्री का कोण यानी ऋजु कोण होता है।
ये समकोण होता है, ये रिजु कोण। समकोण ऐसे 90 का होता है और ये सीधा 180 डिग्री का होता है। आप अगर आपके पास डी हो, डी में भी देखोगे जैसे यहाँ 0 से ऐसे सीधा और यहाँ सामने बिल्कुल 90 डिग्री होगा, लिखा यूं होता है, ऐसे यूं बिल्कुल सीधा ऐसे 90 की सीध में। और 180 0 और 180 ऐसे बिल्कुल सीधा होता है। और अब जैसे हमारे पास ये कोण कितना होगा, बिल्कुल सीधा है इस तरह से, ये समकोण होगा। ठीक है, ऐसा 3 बजे भी ऐसे ही होता है, समकोण होता है इस तरह से। और वैसे भी आप देखो कि इसमें 1 2 3 घंटे का अंतर है और 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, तो 3 घंटों में 12, देखो 3 30 30 60 और 30 तब भी 90 ही बना, और 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो इन्होंने कोणों का माप पूछा है, तो ये कितना डिग्री होएगा इसमें, ये 90 डिग्री आएगा। इसको हम समकोण भी बोलते हैं। और उसके बाद है दूसरे क्वेश्चन में, ये 30 डिग्री है सिर्फ। ठीक है, 1 घंटे में 1 बज रहा है तो 30 डिग्री है, और ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। और उसके बाद है बिल्कुल आमने सामने, ये 180 डिग्री होगा, और ये कितना होता है, रिजु कोण होता है। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर आकृति को देख के हमें कोण बताने हो, जैसे मान लो ये नीचे वाली लाइन है कोण की, ऐसे कोण हो कोई भी वी शेप में, वो न्यून कोण होता है। जैसे ये न्यून है, ऐसे भी न्यून है, अब भी न्यून है, अब भी न्यून है, बिल्कुल सीधा हो गया तो वो 90 डिग्री यानी फिर वो समकोण हो जाएगा। और सीधे से आगे जैसे ही गया, अब वो अधिक कोण हो जाएगा, ये समकोण, इससे कम न्यून कोण, और ऐसे ही आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। फिर ये ऐसे अधिक कोण है, अधिक कोण है, अधिक कोण है, बिल्कुल सीधा हो गया तो वो रिजु कोण हो जाएगा। और रिजु कोण से ऐसे ऊपर आगे जाएगा घूमता हो, फिर वो प्रतिवर्ती कोण होता है। मेन तो आपने 3 ध्यान रखने हैं, ऐसे सुई अगर होगी घड़ी की वी शेप में, तब वो क्या होगा, अंदर वाला कोण ये, मतलब इस तरह से ये न्यून कोण, ये समकोण, और ऐसे अधिक कोण होगा। तो इस तरह से आपके पास ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपने इसको अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है।